जो तस्वीरें हैं सुबह से, तो तमाम जो समीकरण है वो बदले हैं। जिस तरह दिग्विजय सिंह बैकआउट किया, दिग्विजय सिंह सुबह खड़गे के आवास पर पहुंचे, फिर केसी वेणुगोपाल के आवास पर गए, और अब आप देखिए खड़गे को, अब आप देखिए अब अशोक गहलोत को आप सुन रहे हैं। चुप रहो ना। एकजुट होकर लगे उनके लिए, और जैसा भाई एक फ्रेंडली मैच की तरह है। चुनाव के बाद ये पूरी कांग्रेस जीतेगी। मैं समझता हूँ उसी रूप में रहना चाहिए। तो देखिए अशोक गहलोत जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस से बाहर हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे तो उनके घर के बाहर ये मीडिया का जमावड़ा बातचीत कर रहे हैं। वैभव हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर से जुड़े हैं। वैभव, गहलोत साहब खुद हट गए, अब एंट्री हो गई मल्लिकार्जुन खड़गे की। जो बात कह रहे हैं आपने सुना होगा दिग्विजय सिंह को, ये बात वो कह रहे हैं कि वो समझौता कर रहे हैं या फिर समर्थन दे रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, या वाकई यही बात है या फिर खड़े होने का। और इस वर्तमान स्थिति के अंदर उनके निर्णय के मैं स्वागत करता हूँ। गहलोत साहब जो पर्यवेक्षक बन के गए थे राजस्थान जयपुर और बैरंग लौट गए थे, विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, अब वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे, तो ऐसे में कैसे देख रहे हैं? वो एक अलग, उसको मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि कल मैंने चाहे किसी कारण से हुआ हो, वहाँ पर जो घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, किसी कारण से हुई हो, उसके बावजूद भी मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं, एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमान में छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए। ऐसा पहली बार हुआ, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद था। और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम है मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी, सब मैंने करी। ऐसा माहौल वहाँ बन गया कि पता नहीं आज अगर प्रस्ताव पास हुआ कल क्या होगा, ये एक उनके दिमाग में बात घर कर गई। तो चाहते हुए भी एक लंबी कहानी वो मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पर, इतना ही कह सकता हूँ। फिर भी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया, खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए, तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा, किसी को समझाएंगे कि क्या बैकग्राउंड था। तो मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी। और कांग्रेस प्रेसिडेंट की अगर अथॉरिटी कमजोर होती है तो हम कहाँ रहेंगे। हमारे लिए हम चाहे डैमेज हो जाए कोई व्यक्तिगत रूप से, कांग्रेस नेता, मैं सबको समझाता हूँ अपनी जिंदगी में वो कमेंट करो मीडिया को, खुद डैमेज हो परवाह मत करो, आपको वापस हाईकमान वापस आपको रिपेयर कर देगी, आपको कम्पनसेट कर देगी, आपको वापस आपका जो ड्यू है मिल जाएगा। पर अगर ऐसे कमेंट करोगे मीडिया के सामने, पूरी कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाए, उस डैमेज कोई ठीक नहीं कर सकता। ये मेरी थोड़ी रहती है। बहुत लोग चाहते थे आप अध्यक्ष बने, बहुत लोग चाहते थे आप भी अध्यक्ष बनते कांग्रेस के अंदर जब लोगों से बात होती। बहुत देखिए, अध्यक्ष बनने की बात पहले मैंने भी कही थी, मुझे याद कीजिए जब मैंने कहा आज से 10 दिन पहले, मैंने कहा आज मैं लगातार 50 सारे पदों पे हूँ, अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूं, बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊं, कभी मैं जनता का आह्वान करूं सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ईडी इनकम टैक्स ये क्या कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। तो मैं मेरा बस चलेगा मतलब, मेरा बस चलने का मतलब क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है, अभी मैं खुद छोड़ के जाऊंगा कोई पद, तो लोग कहेंगे कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है
तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है, इसे मैंने कहा मेरा बस चले तो, और मैं चाहूंगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा, जिम्मेदारी देकर निभाऊंगा। ये बात मैं 10 दिन पहले कह चुका हूँ आप लोगों को, आज मैं उसमें कायम हूँ। मेरे लिए आज पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट ये है देश के अंदर एक प्रतिपक्ष होना जरूरी है जो मजबूत हो, और मैं नहीं कह रहा हूँ, देशवासी कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए राहुल गांधी निकल पड़ा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आपका बेरोजगारी हो, चाहे देश में एकता हो, शांति हो, सद्भाव हो, प्यार मोहब्बत हो, नफरत नहीं हो, इस मुद्दे को लेकर निकल पड़ा है और मैं उनके साथ हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि आपने इस्तीफे की पेशकश की, आपने इस्तीफे की पेशकश बन गया हूँ, सुबह बन गया हूँ। गांधी परिवार का समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरी तरह देखिए, गांधी परिवार कह चुका है हम न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार कह चुका है, मुझे भी उन्होंने कहा था हम न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार का व्यक्ति कोई भी ना तो नामांकन में भाग लेगा, ना वो नामांकन करवाने आएंगे। सोनिया गांधी जी क्लियर कर चुकी है 10 दिन पहले ही, हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है। और हर नेता जाएगा, सचिन थोड़ी भी गए थे, दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, मैं भी गया था ब्लेसिंग लेने के लिए। हर व्यक्ति चाहेगा कि नेहरू गांधी परिवार का हमें समर्थन मिले, तो समर्थन जब वो कह रहे हम न्यूट्रल हैं, तो जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है, हम सब ने मिलकर लिया है, हम भी प्रस्तावक बने हैं, इसलिए मैंने बात कही आपको। हमें चिंता है कांग्रेस मजबूत कैसे रहे, उसके लिए हम जान लगा दें। अंतिम सवाल, ऐसी खबरें चली कि आप कल सोनिया गांधी से जब मिले तो आपने इस्तीफे की पेशकश की, ये सच है? इस्तीफे की पेशकश की थी, आप मीडिया वाले हो, मेरे साथी हो। मैं जब कह 10 दिन पहले कह रहा हूँ, 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया, तब से लगा आज तक, राजीव गांधी ने, नरसिम्हा जी ने और सोनिया गांधी जी ने बगैर पद मुझे रखा ही नहीं है। NSU के मैं अध्यक्ष था राजस्थान का 72 के अंदर, 73 के अंदर। आज 50 साल तो आदमी थक भी जाता है, तो मैं 50 साल तक पदों पे रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो उसके लिए मैं जान लगाना चाहता हूँ। ठीक है हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि और विधायक आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद, जाने दो। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से निकले हैं अमित अशोक गहलोत और कह रहे हैं हाईकमान जो जिम्मेदारी देगा मैं उसे निभाऊंगा, और वही कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन से मुलाकात की और कहा कि वो बड़े नेता हैं, हमारे सम्मानीय नेता हैं और मैं उनका प्रस्तावक बन रहा हूं। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, साफ तौर पर कहा कि मुझे पद की लालसा नहीं है, मुझे किसी पद का लालच नहीं है। हाईकमान जो भी जिम्मेदारी दे मैं उसे निभाऊंगा, और खड़गे के लिए मन में सम्मान है, इस बात का भी जिक्र अमित यहां अशोक गहलोत कर रहे हैं। एक बात और अनूप, अशोक गहलोत आज जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह का उनका रवैया, तो थोड़ा दुखी लग रहे थे और थोड़ा एनर्जी लो भी लगी, क्योंकि जिस तरह का वाकया पॉलिटिकल ड्रामा राजस्थान में हुआ, उसके बाद उन्होंने मीडिया से ये बात कही कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने सोनिया गांधी से माफ़ी मांगी है, और अब भी वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए इतने सालों तक मैं बड़े पदों पर रहा हूँ और जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो करूँगा मैं आगे।